हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के लिए कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, जिससे 20 अंक का 20 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि पटवारी परीक्षा पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जाके देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 2 है। और जिन लोग पटवारी का तैयारी कर रहे हैं उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल में हम पटवारी का कंप्लीट तरीके से सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया है डगलस एंजेलबर्ट ने, ठीक है। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। तो जो ट्रैक बॉल दिया हुआ है वो किस में रहता है, माउस में रहता है, ठीक है। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल है। तो माउस को किस नाम से जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। और माउस को ड्रॉ डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ड्रॉ डिवाइस के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में किसका प्रयोग होता है, वो होता है फोटो डायोड का। डायोड तो आप लोग जानते होंगे, ये इस प्रकार से रहता है जो कि किसी भी सर्किट में लगा होता है, ठीक है। तो ये फोटो डायोड डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो ये जो प्रिंटर वाला भाग है, इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रिंटर से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वह देखिए, इसमें लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशी ड्रम का प्रयोग होता है, आवेशित स्थायी टोनर का प्रयोग होता है। ये तीनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। उपयुक्त सभी। इसमें हम लोग देखते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ये लेज़र स्कैनिंग यूनिट, इसके द्वारा जो भी पेज रहता है उसको स्कैनिंग किया जाता है, लेकिन इसको लेज़र कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि वो बोल्ड में है या फिर इटैलिक में है या फिर किसी में भी है, ठीक है। उसके साइज को ये मतलब जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक। और ये जो दिया हुआ है टोनर कार्टेज, ये क्या है, टोनर के लिए जो स्थायी टोनर रहता है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है टोनर रोलर, ये क्या है, टोनर को रोल करता है, ठीक है। और जिसको क्या, ये जो ड्रम दिया हुआ है इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर ड्रम, यही घूमता है, ठीक है, जो रीड करता है। और ये जो टोनर रहता है ये रोल होके इसमें प्रिंट करवाता है। जैसे कि ये पेज पथ दिया हुआ है, इसमें से ये एक पेज को पिक करेगा, ठीक है, पेपर पिकअप इसको पिक करेगा, और यहाँ से जो लेज़र है वो स्कैन करेगा इसको, और ये जो कंट्रोलर है वो इसको आदेश देगा कि प्रिंट करो भैया, ऐसे बोल के, ठीक है। तो जो टोनर है उसमें से स्याही निकलेगा, और जो टोनर रोलर है इसमें से प्रिंटिंग होना चालू होगा, ठीक है। जिसको कौन करवाएगा, इसको फोटो रिसेप्टर जो ड्रम है वो रोटेट करके करवाएगा, रीड करते हुए प्रिंट करेगा, ठीक है। और इस सब का जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए रोटेटिंग मिरर, ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेटिंग मिरर। और ये ड्रम क्लीनिंग दिया हुआ है, इस ड्रम को क्लीनिंग करेगा, ठीक है, स्कैन करने के बाद। ये फ्यूजर यूनिट दिया हुआ है, ये प्रिंट आउट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे पेज क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये इस प्रकार इसका जो कार्य है वो है, ये है लेज़र प्रिंटर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो जो ध्वनि है उसके पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में लेज़र बीम होना चाहिए, ठीक है। जो सीडी ऑडियो प्लेयर रहता है उसमें क्या होना चाहिए, लेज़र बीम होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान AMICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो जो AMICR का मेन एग्जाम्पल है वो है ATM मशीन, ATM कार्ड, जिसमें चुंबकीय गुण चुंबकीय जो प्लेट लगा रहता है, ठीक है, वो आप लोग देखे ही होंगे कि उसमें वही क्या होता है, AMICR होता है, चुंबकीय स्याही गुण पहचान। लेकिन अब क्या कर दिया है, चिप सिस्टम भी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ प्राथमिक रूप से कहाँ होता है, बैंक में होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो डेस्कटॉप छपाई है उसमें क्या चाहिए रहता है हमको, कम टाइम में बहुत अधिक प्रिंट करना चाहिए रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लेज़र प्रिंटर का, जो कम टाइम में अधिक मात्रा में प्रिंट करके हमको प्रोवाइड करता है, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस प्रकार जो ये 7 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। लेकिन आप लोग को कई बुक में देखने को मिलेगा कि इसको जो कार्य करने की जो तरीका है, ठीक है, उसके आधार पे अलग बांटा गया है। लेकिन इसमें का जो राइट मेथड है, जो सही चीज़ है, वो है इसको 2 भाग में बांटा गया है, इम्पैक्ट और जो नॉन इम्पैक्ट है, इस रूप में, ठीक है। तो इम्पैक्ट में दिया हुआ है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, अक्षर प्रिंटर, और जो दिया हुआ है वो है लाइन प्रिंटर। ये किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में। और जो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत दिया हुआ है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, और डेजी व्हील प्रिंटर। और जो लाइन प्रिंटर में दिया हुआ है वो है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर में, सॉरी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दिया हुआ है वो है इंकजेट, जिसको हम लोग इंक डेस्क का या ठीक है, या फिर डेस्क जेट प्रिंटर भी बोलते हैं। उसके बाद है लेज़र प्रिंटर, फिर है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, जैसे एलईडी प्रिंटर्स, फोटो इंकजेट प्रिंटर्स, या क्या होता है मल्टी फंक्शन या ऑल इन वन प्रिंटर, जिसमें कि हम लोग फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, सभी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर, इस प्रकार का ये और जो भी पॉपुलर प्रिंटर है वो है, ठीक। लेकिन जो प्रिंटर को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंटर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर के गुणवत्ता के पहचान के लिए उसमें डॉट पीस से भी किया जाता है, ठीक है, रिजोल्यूशन से भी किया जाता है कि उसका 1080p है, जो पी करके दिया रहता है ना, वो उसका क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। रिफ्रेश रेट है, किसी भी आप एप्लीकेशन को टच करेंगे या ओपन करेंगे तो उसका जो क्विक रिस्पॉन्स टाइमिंग रहता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है, सॉरी, रिफ्रेश रेट कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक। उपयुक्त सभी से किसी मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। तो ये जैसे कंप्यूटर के मॉनिटर का डिस्प्ले, मॉनिटर है, ठीक है। तो इसके डिस्प्ले को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिग जैग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, डायगोनली। तो इसका प्रयोग किया जाता है डायगोनली, एक कोने से दूसरे कोने को इसको मापा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है डीपीआई क्या दर्शाता है। तो जो डीपीआई है वो दर्शाता है डॉट पर इंच को, ठीक है, डॉट पर इंच को दर्शाता है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। इसमें पूछा गया प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्मल फ्लैट बेड। ये एक प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ MS DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में, ठीक है। जो MS DOS है ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो देखते हैं आगे MS DOS, जिसको हम लोग जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसको जब बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जुलाई 1981 में इसको बनाया गया था, ठीक है। यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना जो MS DOS है ये क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है। यह किस पे आधारित होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस पे आधारित होता है, ठीक। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। मतलब जो MS DOS है या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इसको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह कैरेक्टर पर आधारित होता है, ठीक, कैरेक्टर पर आधारित है। अब इसमें
ग्राफिक नहीं होता, तो इसको बोला जाता है नॉन ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। ठीक है, NGUI, इसमें ग्राफिक नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आगे MS विंडोज़ के बारे में। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में बनाया गया। तब इसका सबसे पहले नाम था इंटरफेस मैनेजर। MS विंडोज़ का सबसे पहले नाम था इंटरफेस मैनेजर। ये आप लोग को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल के विंडोज़ रखा गया। ठीक, अब इसमें और बिंदु जो दिया हुआ है वो है, यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पर आधारित है। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर, इस पे क्या है, ग्राफिक्स है, लेकिन जो MS DOS है उस पे क्या होता है, ग्राफिक्स नहीं होता, वो सिंगल यूज़र है। ठीक है, सिंगल यूज़र। अब इसमें देखते हैं, यह एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो MS DOS है वो क्या है, डिस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है, यह एक हाई लेवल भाषा पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ है विंडो का वर्जन, इस साइड विंडो का वर्जन दिया हुआ है, इस साइड विंडो का लॉन्च ईयर वो दिया हुआ है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि विंडो 3 वो का लॉन्च कब किया गया है, ऐसे बोल के इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को 1990 पे टिक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जो विंडो 3.0 है उसको 1990 में लॉन्च किया गया। विंडो 95 है उसको 1995 में लॉन्च किया गया। विंडो 98 है उसको 1998 में लॉन्च किया गया। विंडो ME को 2002 में लॉन्च किया गया। विंडो 2000 को 2002 में लॉन्च किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। विंडो XP को 2001 में लॉन्च किया गया। विंडो 2003 को 2003 में लॉन्च किया गया। ये जो विंडो ME और विंडो 2000 है इसको 2002 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो विंडो विस्ता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडो विस्ता, इसको 2005 से 2006 में लॉन्च किया गया था। विंडो जो 2007 का है उसको 2009 में लॉन्च किया गया था। विंडो जो 2008 है उसको किस में लॉन्च किया गया था, 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन ये क्या, इसको अधिकतर किस नाम से जाना जाता है, विंडो 7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो विंडो 2008 दिया है इसको विंडो 8 के नाम से जाना जाता है, जो कि 2012 में वो हुआ है। ठीक है, अब विंडो 10 है, ये विंडो 10 कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ 2014 से 15 में। और विंडो 11 आ गया है जो कि लॉन्च हुआ है 2021 में। 8 अक्टूबर 2021 को 10 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ है विंडो 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है, तो जो प्रिंट रहता है उसके लिए फाइल मेनू चुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक, इसके लिए किसका, फाइल मेनू चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो GUI है इसका प्रारंभ किया था, तो इसका जो प्रारंभ है वो जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने इसका प्रारंभ किया था। ठीक, अब देखते हैं आगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है। जैसे कुछ भी ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम है, उसको दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं आइकॉन। ठीक है, आइकॉन बोला जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है, मतलब पूछा हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट है जो MS ऑफिस का क्या है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है, का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, DOC होता है। DOC मतलब डॉक्यूमेंट, इसलिए आप इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया विंडो में कट, कॉपी या फिर जो कॉपी है की गई चीज़ का प्रयोग से पहले कहाँ रखा जाता है। आप किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करेंगे, ठीक है, तो उसको फिर क्या करेंगे, दूसरे जगह में पेस्ट करने के लिए जाएंगे तब वो पेस्ट होगा। लेकिन इस दौरान वो बीच में कहाँ पर रहता है, पेस्ट करने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिपबोर्ड। जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी करोगे तो उसमें लिखा रहता है कॉपीड इन क्लिपबोर्ड करके। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फाइल एक्सटेंशन है वो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। अब आगे देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसका एप्लीकेशन में आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, MS ऑफिस का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। MS वर्ड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, डाटा, जो टेक्स्ट डाटा होता है उसके संशोधन हेतु MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है MS जो एक्सेस है, इसका एक्सेस का मतलब शुरू करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है इसका मतलब MS एक्सेस एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्या है, एप्लीकेशन है एक, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, डाटाबेस, ठीक है। ये एक प्रकार का डाटाबेस प्रोग्राम है, ठीक है। MS एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। कोई भी नया डॉक्यूमेंट लाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीबोर्ड दिया हुआ है Ctrl+N, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़र द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है। मान लीजिए ये हमारा मॉनिटर है, इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक। तो इसमें लाने के लिए शॉर्टकट की बटन कौन सा है, तो वो है Ctrl+E, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब इस लिखा हुआ को हम लोग को सेंटर में लाना है तो हम लोग Ctrl+E बटन का यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें पूछा गया है एक्सेल वर्कबुक, जो वर्कबुक है इसका संग्राहक है, तो ये किसका संग्राहक होता है, एक्सेल वर्कबुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वर्कशीट का संग्राहक होता है, क्योंकि इसमें कॉलम कॉलम दिया रहता है जिसमें ऊपर साइड में अल्फ़ाबेट लिखा होता है, ठीक है, और नीचे साइड में इसका नंबर लिखा रहता है। ये क्या होता है, वर्कशीट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक निजी सूचना प्रबंधक है। तो देखिए एक ब्राउज़र है, जैसे क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है। इसका सर्च इंजन क्या है, गूगल इसका सर्च इंजन है, ठीक। लेकिन इसका जो सूचना प्रबंधक है वो क्या है, जीमेल है, ठीक है। उसी प्रकार जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका सूचना प्रबंधक होता है आउटलुक। आउटलुक बनाया गया है जो कि एक जीमेल की तरह होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मेल मर्ज की सुविधा उपलब्ध है, मतलब आपस में दो मेल को मर्ज करने की सुविधा किसमें उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वर्ड में उपलब्ध है, ठीक है, वर्ड में उपलब्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है जिसमें हम लोग PPT बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, MS पावर पॉइंट इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पेंट ब्रश फाइल नाम का एक्सटेंशन क्या है। तो जो पेंट ब्रश फाइल है उसके नाम का, जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या रहता है, .doc रहता है, ठीक है। किसी भी इमेज के लिए क्या दिया रहता है, .jpg दिया रहता है, ठीक है, JPG, या फिर दिया रहता है JPEG, ये दिया रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है पेंट ब्रश फाइल के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है BMP, ठीक है। BMP का मतलब होता है बीट मैप, ठीक, बीट मैप इसका मतलब होता है। जैसे .ppt किसके लिए यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। .net ये एक डोमेन है, ठीक है, जो नेशनल मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है। तो एक्सेल में फॉर्मूला है वो है इनटू, जिसको बोलते हैं बराबर, हम लोग जिसको अपनी भाषा में बराबर बोलते हैं, इससे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है, किसी पाठ्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं कंपटीशन
स्टार लिखा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग को पहले बोल्ड करना होगा, गाढ़ा करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, बोल्ड का बटन यूज करना होगा, जिसमें क्या लिखा होगा, बी लिखा रहता है, ठीक। लेकिन इसको हम लोग को तिरछा करने के लिए, इस प्रकार का जो तिरछा करने के लिए किस बटन का यूज करना पड़ेगा, वो है इटैलिक, जिसको आई तिरछा में लिखा होता है, ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और अंडरलाइन के लिए क्या यूज किया जाता है, अंडरलाइन का जो यू करके नीचे में अंडरलाइन रहता है उसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है, इटैलिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। प्रिंट व्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है। जो प्रिंट व्यू आदेश है वो स्टैंडर्ड टूल बार पर पाया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार पे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है मल्टीमीडिया के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक उपकरण है, ठीक। तो मल्टीमीडिया पूछा है तो एक से अधिक होगा, ठीक है, दो या फिर तीन या फिर चार, ठीक है, ये एक से अधिक होगा जितना भी हो। तो इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ऑडियो कार्ड चाहिए, माइक चाहिए, तो ये तीनों चीज़ चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो ऑडियो फाइल रहता है उसका एक्सटेंशन होता है वेव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। जो BMP होता है वो क्या होता है पता चल गया, GPGE क्या होता है पता चल गया आप लोग को, GIF क्या होता है, GIF उस प्रकार के लिए होता है जैसे कोई भी फोटो है, ठीक है, 4-5 ठो इमेज है, इसको क्या गति रूप देने के लिए GIF का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो GPG है ये क्या होता है, ये फोटो के लिए यूज़ होता है। जो BMP होता है वो क्या होता है, बाइट मैप के लिए। और जो वेव होता है वो ऑडियो फाइल के लिए होता है, ठीक है, WAV, ठीक, वेव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। जो वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। तो इसके जो प्रयोग का तरीका है वो क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है मल्टीमीडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रयुक्त होता है। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो कैड में भी होता है और कैम में, दोनों में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका ए और बी वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। OCR का पूरा रूप है, मतलब जो OCR है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और जिन लोग इस चैनल में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।